नमस्कार साथियों, सुप्रभातम। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करता है? बोल करके, लिख करके और संकेतों के माध्यम से। तो ये जो मैंने तीन बताए, बोलना, लिखना और संकेत के माध्यम से बताना, ये क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा। तो भाषा के उद्भव के बारे में आप अलग अलग विषयों के जो विशेष पढ़ोगे, उसमें भाषा का उद्भव किससे होता है, भाषा क्या है, विचारों का आदान प्रदान करना, ये भाषा होती है। भाषा किससे बनती है? सबसे पहले भाषा का मूल आधार है वर्ण। वर्णों से मिलते हैं शब्द और शब्दों से मिलकर बनते हैं वाक्य। आए समझे? इस तरीके से वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं आपके लिए। क्यों कि ये जो आपके टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये बेस है। इस टॉपिक से हम आगे से आगे जब पढ़ेंगे किसी भी भाषा से संबंधित, तो मैं हिंदी और संस्कृत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब आपको मैं वर्णों से शुरुआत करूंगा, ताकि जब आप संधि, समास पढ़ेंगे और वाक्य विन्यास पढ़ेंगे तो उस समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होगा। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ भाषा। भाषा के लिए क्या क्या चाहिए? वर्ण, अक्षर, जिसे अक्षर भी कहते हैं। तो वर्णों को, वर्ण किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन की ध्वनि निकालने वाले अक्षर। स्वर और व्यंजन की ध्वनि निकालने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। प्रश्न आता है परीक्षा में, स्वर और व्यंजन कुल कितने वर्ण हैं हिंदी भाषा में? 44। कितने हैं? 44। तो अब आपको बताना चाहता हूं, वर्ण के लिए दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो स्वर हिंदी के अंदर 11 होते हैं। समझ लेना, 11 स्वर होते हैं। ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ क्या होते हैं भाई? ह्रस्व यानी जिसकी मात्रा छोटी हो, यानी जिसको बोलने में कम समय लगता है। आए समझे? जैसे अ, ई, उ, री। तो ह्रस्व यानी मूल शब्द आ सकता है। मूल स्वर कितने हैं? 4। कितने? 4। इसको ह्रस्व भी बोलते हैं। अ, ई, उ और री। इसकी मात्रा अ के लिए कोई मात्रा नहीं होती है, छोटी ई के लिए ऐसी मात्रा, ऐसा छोटा उ के लिए ये हो और री के लिए ये। अब दीर्घ यानी बड़ी मात्रा, जिसकी ध्वनि ज्यादा आती है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, यानी जो समय ज्यादा लेते हैं वो क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। आ की मात्रा ऐसे, बड़ी की मात्रा ऐसे, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की, आई की, ओ की और औ की। आए समझे? तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सवाल को आपके एग्जाम में किसी प्रकार घुमा के दिया जा सकता है कि ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। कुल स्वर कितने होते हैं? 11। अब उसके अंदर आपको बताना चाहता हूं प्लुत स्वर क्या है। जैसे ऐसा एक चिन्ह आता है, ऐसे क धनापि कोपी। जब संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरह का एक चिन्ह आएगा, उसको क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। अब स्वरों के अंदर अयोगवाह होता है। अयोगवाह कितने हैं? 2, अंग और अह। अंग और अह को स्वर नहीं माना गया है, इनको अयोगवाह माना गया है। क्यों कि ये दो से बनता है, स्वर और व्यंजन दोनों से। अ स्वर और म व्यंजन। ये जब हलंत होता है तो आधा होता है। अ और म मिलके अंग और ह मिलके अह, अ और ह मिलके अह और अ और म मिलके अंग। इस तरीके से ये अयोगवाह। तो अयोगवाह कितने होते हैं हिंदी में? 2। आए समझ? अब अपन चलते हैं व्यंजनों में। व्यंजन क्या है कि वे ध्वनियां जो स्वरों से मिलके बनती हैं, ध्यान रखना, जिसमें स्वर का योग होता है। जैसे अब क, ये ऐसे क और अ मिलके पूरा क्या बन गया? ये क बन गया। ये क्या बन गया? क। तो व्यंजन कुल कितने हैं? 33 है। कितने? 33। और उसके अंदर जो 8 मिला दिए जाते हैं तो कुल हो जाते हैं 41। कितने हो गए? 41। तो व्यंजन कुल 41 और स्वर कुल 11। तो 41 और 11 कुल कितने हो जाते हैं? 52। कितने हो जाते हैं? 52। लेकिन व्यंजन को 33 माना गया है, स्वरों को 11 माना गया, तो ये होता है स्वर व्यंजन 44। और उनके साथ जो उच्चित है, जो आगत है, ऐसा उनको मिला के और संयुक्त अक्षर उनको मिला के कुल कितने हो जाते हैं? 41 हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले स्पर्श। क से म तक जो आता है, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, ये है एक 5 वर्ग है, उसमें 25 हो गए। और ड और ढ उच्चित, उत्तिच भी बोले जाते हैं। उत्तिच वर्ण कितने हैं आपके कोर्स में? 2। कौन कौन से उच्चित वर्ण बताइए? ढ और ढ। ये ढ तो इधर ढ है, ये बिंदी मैंने ऐसे लगे, इधर वाली ये ढ, और ढ, ढ के नीचे भी ऐसा नुकता है, ये बिंदी है। ध्यान रखना, ढ, इसके ढ के भी यह बिंदी है और इस ढ के भी बिंदी है। लेकिन जो क से ढ बनता है
क से ढ तो ऐसे बनेगा, और ये ढ बनता है ऐसा, और ये ढ नॉर्मल ढ ऐसा होता है, और इसमें ये बिंदु उच्चित आया, समझे? उत्तिप्त इस तरीके से उत्तिप्त वर्ण कितने होता है व्यंजन? 2, ढ और ढ। अब अंतस्थ य र ल व 4, उष्म श श श ह 4, संयुक्त अक्षर यानी 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं, 2 संयुक्त अक्षरों से, क्षत्र ज्ञ से, क अक्षर क और षटकोण के स से मिलकर बनता है, त्र त और र से मिलकर बनता है, ज्ञ ज और न से मिलकर बनता है, श्र श और र से मिलकर बनता है। आगत ज और फ, ये आगत आपके इसमें नहीं माने गए हैं, क्योंकि इनकी जगह क्या माने, अयोग वाह को लिया गया है, तब जाकर के ये पूरे कितने हो जाते हैं? 11 और 41 52 होते हैं। ये आगत जो दिए जाते हैं उर्दू शब्द के अंदर है, जैसे अल्फाज, नज्म, ख्वाफ, इस तरह जो आता है, ये जो नुक्ता लगाए जाते हैं उर्दू शब्द से संबंधित है, ये आगत भी 2 होते हैं। मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया, आया समझे? तो इस प्रकार आपके पूरी जो मैंने भाषा बताई है, भाषा के लिए आज हमारा टॉपिक था वर्ण, स्वर और व्यंजन, 11 स्वर, 33 व्यंजन, और हस्व 4 और 7, इसके प्लुत स्वर 1 होता है, और आयोग अंग और अह होते हैं, स्पर्श में 25, और उच्चित 2 होते हैं, अंतस्थ 4, उष्म 4, संयुक्त अक्षर 4, आगत 2, इस तरीके से मिला के 11 और 41 52। अलग अलग किताबों के अंदर किसी में 48 बता रखे हैं, किसी में 52 बता रखे हैं, किसी में ये 35 बता रखे हैं। तो जिस हिसाब से आपको पूछा जाए तो आप उसी हिसाब से उत्तर देना है। 11 और 33 टोटल स्वर तो व्यंजन को मिला के 44 ही होते हैं, बाकी एक्स्ट्रा जो होते हैं संयुक्त अक्षर अलग होते हैं, आगत अलग होते हैं, आए समझे, अयोग अलग होते हैं। इस प्रकार मैंने आपको आज भाषा के बारे में बताया। कल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है भाषा से संबंधित उच्चारण स्थल, यानी ध्वनि के आधार पे कंठव्य, औष्ठव्य, दंतव्य किस प्रकार बनते हैं, वो आपको टेबल के माध्यम से बताए जाएंगे। तो प्यारे साथियों, इस YouTube चैनल के ऊपर आप लगातार बने रहें, आपके लिए सभी प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध होगी, सभी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और स्कूली विद्यार्थी बच्चों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ऐसा समझे? तो आज हमारा टॉपिक था भाषा। भाषा में हमने लिया वर्ण, वर्णों के बाद में लेंगे हम शब्द, शब्दों के बाद में वाक्य, फिर वाक्यों के प्रकार, रचना के आधार पे अलग अलग प्रकार से वाक्य, वाक्य के बाद में जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझाया जाएगा, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही उपयोगी है। नमस्कार साथियों।